बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब का और उनके साथ मुस्लिम लीग नून के पूरी टीम का, जिन्होंने आज यहाँ हमें दावत दी, हमें खुशामदीद कहा। और आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफार्म पर मुज्तमा है। एक ऐसी हुकूमत कि जिसके बारे में रोज़ अव्वल से तमाम जमातों का इत्तिफाक है कि तारीख़ की बदतरीन धांधली के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत अपनी 2 साला कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल साबित हुई, नालायक साबित हुई और पाकिस्तान की मईशत की इमारत को ज़मींबोस कर दिया है। आज आम आदमी कर्राह रहा है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। ज़रूरियात ज़िंदगी, अपने बच्चों के लिए घर लाने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। लोग खुदकुशियों पे उतर आए हैं। छोटे छोटे बच्चों को कहीं उनके ज़बा होने के वाक़यात, कहीं उनको बराए फ़रोख्त। क्या पाकिस्तान के बनाने का मकसद ये था कि कौम को आज ये दिन भी देखना पड़ेगा? इस इंतहाई करबनाक सूरत हाल में सियासी जमातों ने हालात का सही इदराक करके जो इत्तेहाद कायम किया है, उस हवाले से मुशावरत भी हुई है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी हुआ, उसके मुंदरजात के हवाले से भी कुछ चीज़ों को मज़ीद वाज़ेह करने की ज़रूरत महसूस की गई है। और ये टास्क जनाब अहसन इकबाल साहब को दिया गया है कि वो दूसरी जमातों से रब्ता करके जो हमारा पहला इब्तिदाई मौक़िफ़ था, जो हमारा इस वक्त ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया था, उसको उसकी तलख़ीस करके बुनियादी नुकात हाईलाइट किए जाएं, ताकि उसको एक मुश्तरका मंशूर या उस मुश्तरका काज की हैसियत दी जाए। और इंशाअल्लाह आगाज़ होगा 16 अक्टूबर को गुजरावाला के जलसे आम से। भरपूर तौर पर उसमें अवाम की शिरकत होगी और एक अवाम की शिरकत से तारीख़ साज़ तहरीक का आगाज़ उसी जलसे से कर दिया जाएगा। उसके बाद 18 अक्टूबर को कराची में बहुत बड़ा मुज़ाहरा होगा। उसके लिए आज वहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्टियाँ बैठी हैं ताकि उसके तरीक़ाकार को और उसके इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा सके। इंशाअल्लाह अक्टूबर का महीना और फिर 25 अक्टूबर को कोयटा का जलसा आम, इंतहाई एक अच्छा आगाज़ होगा। इससे पूरी कौम बेदार होगी, सड़कों पे आएगी, जलसों में आएगी
मुजाहिरों में आएगी और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ उन मुलाजिमीन को जिन्होंने हमारी तहरीक से भी पहले इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने कल मुजाहरा किया, जिसकी कवरेज हमारी मीडिया लोगों की इस तरह की आवाज़, उनके आहो बुका और उनके फरियाद को रोका नहीं जा सकता। वो दुनिया के कानों तक हर कीमत पर पहुंच जाती है। हमें यकीन है कि आने वाले हालात में भी ये तंग नज़र लोग ऐसी ही इक़दामात का सहारा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके कुछ हासिल नहीं होता। इस तरह की हुकूमतें हमेशा इसे हथकंडे इस्तेमाल करती है, लेकिन हम हर तरह के हथकंडों से बेनियाज होकर मैदान में निकले हैं और हर मुश्किल को अबूर करने का हमने तहैया कर लिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान में आइन की अमलदारी, एक जायज़ आइनी हुकूमत, एक जायज़ पार्लिमानी निज़ाम जो आइन के ताबे हो, कौम को हम देना चाहते हैं ताकि खुद एतमादी के साथ वो पॉलिसियाँ बना सकें। हम जिस तरह खारजा पॉलिसी के हवाले से आज तन्हा हैं, जिस तरह हमारी दाखिला पॉलिसियाँ आज बदनज़मी का शिकार है, कौम के अंदर, इदारों के अंदर नज़्म ज़ब्त का फुक़दान है, गुड गवर्नेंस का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। ऐसे हालात में आम आदमी के लिए उम्मीद की एक किरण हम बनना चाहते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की नुसरत से हम जब पुरअज़्म होंगे तो कौम को एक ताबनाक और रोशन मुस्तक़बिल दे सकेंगे। मैं इस हवाले से पुरुम्मीद हूँ तमाम सियासी जमातों और उनकी क़ियादत से, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मार्का कामयाबी के साथ सर किया जाएगा। मैं एक बार फिर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ और चाहता हूँ कि वो भी आपके सामने कुछ इरशादात फरमाएं। शुक्रिया मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उनका जो डेलीगेशन तशरीफ़ लाया, उनको सबको रायविंड में खुशामदीद कहती हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि मौलाना साहब ने PDM की सरबराही संभालने के बाद पहला शर्फ़ मुलाकात मुझे बख्शा, मेरी दावत कबूल की, आए, खाना खाया, बैठे, बहुत सारी बातें हुई माशाअल्लाह। हमारा भी जमात के मुअज़्ज़ज़ अरकान भी मौजूद थे, मौलाना साहब के भी जमात के अरकान मौजूद थे और मौलाना साहब हमारे लिए एक बुज़ुर्ग की हैसियत रखते हैं, शफीक बुज़ुर्ग की हैसियत रखते हैं, मेरे वालिद के साथी हैं। तो आज मुझे बेइंतहा खुशी हुई है कि वो मुझे मिलने इस रायविंड तशरीफ़ लाए, मेरा खाना कबूल किया, मेरी दावत कबूल की। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, लंबी गुफ्तगू हुई, अच्छी नशिस्त हुई और उसके अंदर PDM पे भी बात हुई, जो APC का एजेंडा था उस पे भी बात हुई, एलामिया पे भी बात हुई। तो PDM जो है वो एक छोटी मूवमेंट नहीं है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कोई छोटी मूवमेंट नहीं है। ये आइन का दिफा की मूवमेंट है, अवाम के हक़ के हुक्मरानी के दिफा की मूवमेंट है, वोट की इज़्ज़त और वोट की हुर्मत की दिफा की मूवमेंट है और पाकिस्तान के अवाम जो आज भूख से, महंगाई से, लाकानूनियत में पिस रहे हैं, ये उनका भी मुकदमा है। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है बल्कि उनका वोट जो 2018 में चोरी हो गया था, PDM ये वो मुकदमा भी है, वो लड़ेगी इंशाअल्लाह। और आप देखते हैं कि आज मईशत का जो हाल है, कल के मनाजिर दो मीडिया ने उसको दिखाया नहीं है, लेकिन हैरान कुन मनाजिर थे, किस तरह हज़ारों की तादाद में, कभी मैंने इतनी बड़ी तादाद रेड जोन में नहीं देखी मुजाहिरीन की, जिसके अंदर सरकारी मुलाजमीन थे, पेंशनर्स थे, जो तंग आके आज के जो मईशत का जो हाल है, महंगाई का जो हाल है, कारोबारी अफराद का जो हाल है, जो ताजरों का हाल है, जो रेडी वालों का हाल है, जो गरीब का हाल है, उससे तंग आके वो कल इस्लामाबाद की सड़कों पे निकले थे।
मीडिया ने उनको नहीं दिखाया, दिखाना चाहिए था, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं, दिखाना चाहिए था बिल्कुल, लेकिन अगर नहीं दिखाया तो हमें एहसास है इस चीज़ का, इंशाअल्लाह ताला पीडीएम जो है वो उनका भी मुकदमा लड़ेगी, अवाम का मुकदमा भी लड़ेगी, महंगाई का मुकदमा भी लड़ेगी, लाकानूनियत का मुकदमा भी लड़ेगी, और पाकिस्तान में जो बुनियादी और आईनी हकूक मुअत्तल हैं, मीडिया पे जो प्रेशर है, जुडिशरी पे जो प्रेशर है, इदारों पे जो प्रेशर है, पीडीएम उसका मुकदमा भी लड़ेगी। तो ये जो जब नवाज शरीफ या अपोजिशन के जब लीडर ये बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, वोट की हुर्मत की बात करते हैं, इलेक्शन चोरी होने की बात करते हैं, जब कहते हैं कि आइन की हुक्मरानी हो, तो आप उनको गद्दार के अलकाब से नवाजते हैं, और फिर जब गद्दारी का पर्चा कटता है तो आप कहते हैं कि उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने जब एपीसी में स्पीच की, उसके बाद उन्होंने जब मॉडल टाउन में दो मौक़ों पर उन्होंने स्पीच की, तो उसके बाद जो हमारे मुसल्लत शुदा सिलेक्टेड हैं वो टीवी पे 2 घंटे के जो इंटरव्यू में तशरीफ़ लाए, और उसमें उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ या अपोजिशन जो है वो भारत की ज़ुबान बोल रहा है, इंडिया की ज़ुबान बोल रहा है, और उससे भारत खुश हो रहा होगा। तो नवाज शरीफ ने जब आइन की बात की, वोट चोरी की बात की, अवाम के हक़ की हुक्मरानी की बात की, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात की, तो आपने कह दिया कि उससे भारत खुश होता है। भारत पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी से खुश नहीं होता। भारत उस दिन खुश होता है जब सकूत कश्मीर होता है, जब आप ट्रे में कश्मीर रख के भारत के हवाले कर देते हैं। भारत उस दिन खुश होता है जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर गद्दारी का पर्चा कटता है। भारत उस दिन खुश होता है जब 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म, दूसरे वज़राए आज़म और पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे और बनते हैं और गद्दारी के पर्चे कटते हैं। भारत उस दिन खुश होता है जब पाकिस्तान में वोट चोरी होता है और पाकिस्तान में एक मुसल्लत शुदा कमज़ोर हुकूमत ला के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दी जाती है, और पाकिस्तान कमज़ोर होता है तो भारत तब खुश होता है। पाकिस्तान की मईशत का जब दिवालिया निकलता है तो भारत तब खुश होता है। भारत तब खुश होता है जब ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है, जब इसमें से धांधली की आवाज़ें आती हैं तो भारत खुश होता है। तो मैं ये जो सियासतदानों को, जब आपके पास जवाब नहीं है उनकी बातों का, तो ये गद्दारी का जो कार्ड है ये खेलना उसका जवाब नहीं है। सामने आए और आके जवाब दें। इदारों को आप जब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन इदारों को टारगेट करती है, मुस्लिम लीग या अपोजिशन जो है वो इदारों को टारगेट नहीं करती। अभी आपने FIA के जो सरबराह हैं, बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, अपराइट ऑफिसर हैं, जो बशीर मेमन साहब हैं, आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा, वो जो कल से चल रहा है, वायरल हो गया है। टीवी पे तो शायद नहीं सुनाई दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में सब ने उसको सुना। तो उससे आप ये बताएं कि क्या FIA इदारा नहीं है? आप उसके इदारे के सरबराह को बुला के अपने ऑफिस में बिठा के आप उसको ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को के खिलाफ मुकदमे बनाओ, मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमे बनाओ, अपोजिशन के खिलाफ मुकदमे बनाओ, और जिन लोगों ने मुझे फंड्स दिए हैं, जो आपका फॉरेन फंडिंग का केस खुला हुआ है, जो आपको फंड्स मिले, उनके ऊपर से सख्ती हटाओ, उनको सवाल जवाब ना करो, उनको NRO दो। तो ये इदारों को सियासत में घसीटना और किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं सियासत में घसीटना, इदारों को। तो ये जो PDM की इंशाअल्लाह ताला मूवमेंट है, इसमें हम ये वाला मुकदमा भी लड़ेंगे। इदारों को आपने किस तरह इस्तेमाल किया, इदारों को आपने किस तरह अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, उनको सियासत में घसीटा, उनको दागदार किया, उनको आवाम के बिलमुकाबिल ला के खड़ा किया। ये तो एक नाक आकबत अंदेश दोस्त कर सकता है। ये कोई बहुत समझ और अकल का काम नहीं है। तो और ये जो गुजरावाला में आज जलसे पे बात हुई, मौलाना साहब तशरीफ़ लाएंगे, मुझे बहुत खुशी है कि गुजरावाला में इन्होंने दावत कबूल भी की, तशरीफ़ भी लाएंगे। PDM का जलसा है, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इंशाल्लाह खुद इसकी दावत दूंगी। तो आप देख रहे हैं कि कल भी एक खबर आई, परसों भी आई कि जो गुजरावाला का जलसा है, अभी जलसे शुरू नहीं हुए, अभी ये PDM का पहला जलसा है, और गुजरावाला की पूरी इंतज़ामिया को तब्दील कर दिया गया। और क्योंकि शायद वो इंतज़ामिया एक हद से आगे जाने को तैयार नहीं थी, अवाम के बिलमुकाबिल खड़े होने को तैयार नहीं थी, अवाम का एक सेंटिमेंट बन रहा है,
उसके आगे खड़े होने को तैयार नहीं थी तो इंतजामिया को तब्दील कर दिया गया। आप जितनी मर्जी इंतजामिया तब्दील करें, जितनी मर्जी जोर जो है वो आप लगा लें, जो मर्जी ताकत आप इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ ये जलसे कामयाब होंगे, ये तहरीक कामयाब होगी, बल्कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला है कि अब हुकूमत कौन करेगा, अवाम का वोट जो है वो उसकी हुर्मत की जाएगी। ये फैसले अब ड्राइंग रूम्स में नहीं होंगे, ये साजिशियों के पास नहीं होंगे, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला अवाम करेगी। और उसके बाद ये जो आइन की दीवारें फलांगने का जो सिलसिला है, इसको अब ख़त्म होना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो अवाम की उम्मीदें हैं उसका मरकज़ PDM है। अवाम ने अपनी उम्मीदें जो हैं वो PDM से एसोसिएट कर दी हैं। तो मैं आवाम को इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला PDM नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, मौलाना साहब की सरबराही में और बाकी सब पार्टीज़ के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं देगा। शुक्रिया बहुत बहुत। आइए, आपने गुजरावाला की भी बात की है कि हम गुजरावाला से पहला पावर शो करेंगे। आज गुजरावाला में एक क्रैकडाउन जो है, एक कॉर्नर बिल्डिंग के ऊपर वहाँ पर पुलिस ने धावा बोला है। गुज़श्ता साल देखा ना, जब वो नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो इन्होंने अपनी रैली शुरू की थी मंडी भाउद्दीन में, फैसलाबाद में। इसी तरह इनकी जलसों रैलियों को मुंतशिर करने के लिए क्रैकडाउन होते थे, केवल वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं होती थी। क्या देख रहे हैं कि इसका भी लाएअमल आपने बनाया है? क्योंकि आप कह तो रहे हैं कि हमारे ये जलसे हो रहे हैं और आपने प्लान दिए, अगर आपको हुकूमत रोकती है तो क्या देखिए हालात किस तरफ जाएंगे? देखिए, हम आइन के और कानून के दायरे में अपना हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तो आइन शिकनी होती है, आइन को रोन डाल दिया जाता है, कानून की कोई लिहाज नहीं है। और कानून का गलत इस्तेमाल आज ये इसलिए कर रहे हैं कि आवाम के नुमाइंदे नहीं। जब आवाम का एहतजाज, उसका मुजाहरा और आवाम के दिल की आवाज़ सामने आएगी तो फिर ये क़ुव्वतें हमेशा इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हमेशा तहरीकों में ये मुश्किलात आती हैं और तहरीकों का रास्ता आज तक रोका नहीं जा सका है। मौलाना साहब ये बताइएगा कि हम आपको बड़े अरसे से कवर करते आ रहे हैं, आज आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, उसकी वजह ये मसाइल है जो आपने गिनवाए हैं या कोई और वजह है? दूसरी बात यह कि आप औरत की हुक्मरानी के खिलाफ हैं, अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना, नाराज ना होना। आज तो तहरीक बुनियादी देखिए, एक बात जहन में रखें कि हर इत्तेहाद और हर तहरीक उसका एक बुनियादी पॉइंट होता है। इसका जो बुनियादी एजेंडा है वो कौम को वोट का हक दिलाना है। हमारा वोटर मर्द भी है और हमारा वोटर खातून भी है, लिहाजा मर्द हो या खातून उसको उसकी अमानत वापस लौटाना, उसके लिए मेरा भी किरदार होगा और उस समाज का भी किरदार होगा। ठीक है, खुश है? बढ़कर की आवाज़ ये है कि उनको आपसे उम्मीदें हैं, सिर्फ आपसे। लेकिन भारत को लेकर जो भारत नवाज पॉलिसी है, मियां नवाज शरीफ के बारे में बताया जा रहा है, लंदन में मुलाकातें कर रहे हैं बातचीत मीरों से, राजनीतिक एजेंटों से। थोड़ी सी आज वो पॉलिसी वादे करते ताकि आपके वर्कर को कुछ हौसला हो कि आपकी जमात का जुड़ाव भारत की तरफ नहीं है और जो मुलाकातें हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्लियर कर देते। देखिए, मुझे इस तरह की बातों पे, इस तरह के जो मुज़क्किर खेज़ इल्ज़ाम है उनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दिन मैं शाहजेब खानज़ादा साहब का प्रोग्राम देख रही थी, उस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके अपनी जमात का भांडा खुद ही फोड़ दिया था। उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं किसी ऐसी मुझे इतला नहीं है, मैं गैर मुसद्दका इतलाओं के ऊपर गुफ्तगू नहीं करता। तो यही सबसे बड़ा जवाब है। और रहा ये मुज़क्किर खेज़ बातें, इनका जवाब मैं देना नहीं चाहती। मियां नवाज शरीफ को अपने मुहिब्बे वतन होने के क्रेडेंशियल साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज को किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम इस धरती के लोग हैं, मैं इस वतन की बेटी हूँ, नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है। हमें किसी के सामने कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जवाब चाहिए तो अगर आपसे सवाल हुआ है आप जवाब दें। उसका जवाब ये नहीं है कि मरियम नवाज गद्दार है और नवाज शरीफ ने गद्दारी की है, और ये उसके जवाब नहीं है। ये हम 72 साल से ये कार्ड्स जो है ना एक पिटारे में रखे होते हैं,
जिसके अंदर जब जरूरत पड़ती है कभी मजहब कार्ड निकल आता है, कभी गद्दारी कार्ड निकल आता है, कभी धरने हो जाते हैं, तो ये हम बहुत देर से देखते आ रहे हैं। तो ये खुद ही उन्होंने इस प्रोपेगेंडे का जो वो इख्तिताम को पहुंच गया। मैडम ये बताइए कि आज यकीनन आपकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है जिसमें तवील मशवरत भी हुई है पीडीएम के हवाले से। गुज़िश्ता साल भी आपने बड़ी कामयाब रैलियां और जलसे किए थे, इस दफ़ा आप समझती हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म के तहत हुकूमत को गिराने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह ये हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है, और जब आवाम के अंदर मुकदमा अब चला गया है तो आवाम ये बैसाखियाँ खींचने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। इंशाल्लाह अपने वजन से खुद ही गिरेगी। अब बताइएगा कि एक साल पहले आप लोगों ने गैर मशरूत हमायत की आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के ऊपर, और एक साल के अंदर क्या बात है कि आप लोग इस देर तक चले गए कि आप लोगों ने अदारे को बदतमीजी भी की, और अब आप समझती हैं कि नवाज शरीफ का ये फैसला कि गैर मशरूत हमायत का फैसला ठीक था और उन्हें आर्मी चीफ बनाने का फैसला भी उनका दुरुस्त था। और दूसरा मौलाना साहब आपसे भी एक सवाल है कि आपकी तहरीक सिविल नाफरमानी की तहरीक बन सकती है? देखिए, एक बात तो आपने सवाल तो उनसे किया है, लेकिन दूंगी जवाब। मेरे ख्याल में यही आपके सवाल में ही उसका जवाब मौजूद है कि हमारी तरफ से फ़ौज के साथ, उसकी क़ियादत के साथ किस्म का कोई झगड़ा और तनाज़ा नहीं है। आपने खुद ही कह दिया कि कल तो आपने उनके एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था, जिस पे आप ये साबित कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग और उसकी क़ियादत का फ़ौज के साथ कोई तनाज़ा नहीं है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा कर रहे। लेकिन अगर मुश्किल पैदा है तो फिर इसका माना यह है कि उनकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं। ये और जहाँ तक सिविल नाफरमानी की बात है, मेरे ख्याल में सिविल नाफरमानी एक ख़ास मकाम पर जाकर होती है। हम इंशाल्लाह उससे पहले ही उनको अपने अंजाम तक पहुंचा देंगे। जो सवाल इन्होंने मुझसे पूछा था उसका जवाब ये है कि सवाल वो पूछा करें जिसके जवाब का बोझ आपका चैनल उठा ले। जिस जवाब का बोझ आपका चैनल नहीं उठा सकता, आप बहुत मजबूर लोग हैं, आप तो मियाँ साहब की स्पीच नहीं दिखा सकते, तो इस सवाल का जवाब आप नहीं चला सकते। जिस तरह आपको आज़म है कि जो आपने तहरीक पीडीएम की तहरीक चल रही है, आप सब क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ को इस मौके पर पाकिस्तान आना चाहिए ताकि जो हुकूमत है वो जो है वो जिस तरह की कमात कर रही है वो घर चली जाए? आपको नवाज शरीफ को इस मौके पर आना चाहिए? नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएंगे। वो वहाँ बैठने के लिए नहीं गए, अपना इलाज करा के वापस आएंगे। ये जमात का भी फैसला है, ये मुस्लिम लीग नून के वोटर का भी फैसला है कि मियाँ साहब की सेहत जो है वो मुकद्दम है। वो इस कौम के लीडर हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और रही मियाँ साहब की जो जद्दोजहद की बात है, तो वो ये उनकी पूरी जमात मौजूद है, उनकी बेटी यहाँ पे मौजूद है, उनके कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं, और वो वहाँ से बैठ के भी इधर लीड कर रहे हैं। जब इंडिया की बहाली की बात हुई थी तो मियां नवाज शरीफ निकले थे, गुजरावाला पहुंचे थे तो आ गया था कि जजेस बहाल करते हैं। आपको लगता है सब आप हुकूमत दे देंगे गुजरावाला पहुंचे? इंशाअल्लाह। वैसे इस दफा गुजरावाला पे इख्तिताम नहीं हो रहा, इस दफा गुजरावाला से आगाज हो रहा है। लास्ट को आपकी मुलाकात थी शहबाज शरीफ साहब से, मैंने भी आपसे भी सवाल किया था, आपने अपने गिले शिकवे किए थे, आज भी तो गिले शिकवे किए हैं? गुज़िश्ता लॉन्ग मार्च पीडीएम के क़याम के साथ गिले शिकवे ख़त्म हो गए जी। वो कह रहे हैं आप परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं हूँ, परेशान करने आया हूँ। परेशान नहीं हूँ, पुराज़म हूँ। परेशान और बहुत शुक्रिया आपका। टेंशन मेरे लिए है।